देखिए, सब मेहनत का खेल है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने अधिक डेडिकेटेड हो और जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है उसमें कितनी सघनता के साथ, कितनी अनुशासन के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि आप उस चीज़ को कितना जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूपी पीसीएस परीक्षा के बारे में। 2020 के जो परिणाम हैं, अच्छा, 8 अप्रैल तक तो इंटरव्यू हुआ था और अब यानी कि 12 अप्रैल को ही इसके परिणाम जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो टॉप 5 जिन लोगों ने टॉप किया है, उसमें जो टॉप 5 हैं उसमें से 4 ने तो बीटेक किया हुआ है। पीसीएस 2020 की मेरिट में बीटेक करने वालों ने ही परचम लहराया है। टॉप 5 अभ्यर्थियों में से 4 ने बीटेक किया है। जो टॉपर है संचिता, संचिता ने पंजाब विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में, और तीसरे स्थान पर जो रहे हैं मोहित सावंत, उन्होंने आईआईटी मंडी से कंप्यूटर साइंस में। चौथे स्थान पर रहे शिशिर कुमार सिंह ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से। तो जो पांचवा स्थान रहा, पांचवा स्थान प्राप्त करने वाले मेरठ के उदित पवार ने आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर अपना स्नातक जो है वो कंप्लीट किया है। दूसरे स्थान पर रहीं जो शिवाक्षी नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है इनका, शिवाक्षी। तो शिवाक्षी जी ने, मतलब जो एकमात्र अभ्यर्थी हैं जो इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस 2020 का जो परिणाम जारी हुआ है, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग से टॉप की हैं संचिता जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर की संचिता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 भर्ती में टॉप किया है। 2013 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 2016 से सिविल सेवा की तैयारी शुरू की थी। यूपी पीसीएस में उन्हें दूसरे प्रयास में सफलता मिली है। पिछले साल प्रारंभिक परीक्षा से आगे वो नहीं बढ़ पाई हैं। यहाँ पर जो पर्सनल गाइडेंस है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर आपको जो है पर्सनल कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो आप पीसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं पर भी हो, सोशल मीडिया का अगर सही तरीके से आप लोग इस्तेमाल करें, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसी तरीके से, मतलब सेल्फ स्टडी से भी इस बार सफलता के झंडे लोगों ने गाड़े हैं। तो दोस्तों, जो अगली परीक्षा होने वाली है वो होने वाली है 13 जून को। और जो लोग अभी से मोटिवेट हो जाएंगे, अगर वो अच्छी तैयारी कर ले गए, तो प्री मुश्किल नहीं है। प्री के बाद फिर मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। तो अगर प्री निकल गया आपका, तो फिर मेंस के लिए मोटिवेशन तो आपको यूं ही मिल जाता है। बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना सब कुछ अगर लगा दें तो सफलता जो है वो आपके पास चल कर आती है। ये निर्भर करता है कि आपके अंदर आग कितनी है, किस चीज़ को आपको जो है हासिल करना है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी खबरें हैं। तो हालांकि आज का जो दैनिक रोजगार समाचार है वो मैं लेके नहीं आया। कारण इसका ये था कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जो फैब्रिकेटेड न्यूज़ होती हैं, बनावटी न्यूज़, जिससे आपको सिर्फ परेशानी होती है, अस्तित्व उनका कुछ होता नहीं है। तो ऐसी खबरों को मैं यहाँ पर शामिल करना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप तक सिर्फ जो सही खबरें हैं वो पहुँच जाएँ। बाकी जो स्टडी रिलेटेड जो मटेरियल्स होते हैं वो अगर पहुँचे तो बेटर है, नहीं पहुँच रहा है तो फालतू का जो कचरा है वो मैं आपको देना नहीं चाहता। हालांकि कुछ लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है कचरे की तलाश में टहलते रहते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, सब लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं और कचरे से किसी को कोई सरोकार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वेबसाइट है वो फ़िलहाल बंद हो गई है। और इसमें जो है 12 अप्रैल तक, यानी कि कल तक जो था, इसमें रजिस्ट्रेशन करके जिन लोगों ने फीस जमा कर दिया था वो लोग आज अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि ये मतलब 13 अप्रैल के बाद भी इसकी डेट बढ़ाई जाए। हालांकि डेट इसकी ऑलरेडी एक बार बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी इसकी डेट बढ़ाए जाने के बारे में लोग मांग कर रहे हैं कि वेबसाइट धीमी चल रही है, प्रिंट नहीं निकल रहा है, वगैरह वगैरह। और यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में अगर बात करें
तो टीजीटी और पीजीटी 2021 में अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, और कुछ लोग ये भी करेंगे जो साइट है, वेबसाइट है, वो ठीक से नहीं चल पा रही है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोग थोड़ा सा रात में प्रयास करें। अगर आप रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रयास करेंगे तो आपके फॉर्म आसानी से जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब इस समय क्या होता है कि ट्रैफिक बहुत ही कम होती है और इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो लोग इस जानकारी का लाभ अवश्य उठाएं और निश्चित रूप से उनको 100% फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। तो परीक्षा कब होगी यूपी टीजीटी और पीजीटी की? तो पीजीटी और टीजीटी दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा कब तक होगी? देखो, आपके पास पर्याप्त समय है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है। और उसके बाद जीएस तो इसमें पूछा ही नहीं जाता। तो सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग करें। 90 डेज़ बहुत होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो अच्छा, एक बात और, जिन लोगों की स्टडी जो है पिछले लगभग मतलब 4-5 सालों से, जिन लोगों ने अपनी जो स्टडी है, स्टडी को जिन लोगों ने ब्रेक कर रखा है, मतलब उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है, उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको लेने से पढ़ें। जिस भी बोर्ड से आप पढ़े हों, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यूपी बोर्ड, अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई, या फिर सबसे बढ़िया होगा कि आप एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं कक्षा 1 से ले लो। 1 में तो कुछ होगा नहीं, 1 से 4 तक की किताबें तो आप 2 घंटे में निपटा दोगे। कक्षा 5 से लेकर 10 तक की जो किताबें हैं उसको एक बार पढ़ लो, तो आपका जो कंसेप्ट है वो फिर से क्लियर हो जाएगा। और फिर आराम से फिर जो प्रैक्टिस सेट है उस पर आप लोग फोकस करो। अधिक से अधिक जो प्रैक्टिस सेट है उस पर ही ध्यान फोकस करो, और इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होती जाएगी। और फ्रेंड्स, और आपको क्या बताएं, यहाँ पर देखिए कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि पंचायत चुनाव चल ही रहे हैं, तो इसके लिए जो चुनाव प्रचार हैं वो थम रहे हैं। मतलब आज शाम को 5 बजे वो सब बंद हो जाएगा। और इसके बाद कोविड के बारे में बात करें तो कोरोना का जो प्रकोप है वो ख़ास तौर से इंडिया में बहुत अधिक हो गया है। तो आपको बहुत अधिक जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। अब तक जो है कोरोना से पूरी दुनिया में 29.23 लाख लोगों की मौत हुई है। इसमें भारतीयों की संख्या कितनी है? 1.7 लाख। तो ये आंकड़ा काफ़ी जो है भयावह है। ठीक है। तो आपको जो है बता दूं कि इस समय दुनिया में सबसे अधिक संक्रमित, ब्राज़ील के बाद सबसे अधिक जो संक्रमित हैं वो भारत में हैं, और मौत के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच रहा है। तो हालांकि यूपी में लॉकडाउन की आशंका नहीं है, लेकिन जो भी रूल्स लगाए जा रहे हैं, रूल्स आपके स्वास्थ्य के लिए हैं, तो उस पर आप तर्क ना करें तो बेहतर रहेगा। बहुत सारे लोग तर्क करते हैं, मुझे तर्क नहीं, मुझे सावधानी चाहिए ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है। और इसी के साथ कुछ और भी खबरें हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट की परीक्षा होनी थी, तो पेट की परीक्षा फ़िलहाल अब अप्रैल और मई में तो बिल्कुल नहीं होगी। अब ये परीक्षा कब होगी, तो दो बातों पर डिपेंड करता है। ये परीक्षा हो सकता है कि अगर स्थितियाँ सामान्य हुई तो जून जुलाई में हो सकती है, या इसके बाद भी परीक्षा जा सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है बेसिकली जो है फोकस करके ये रखना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी जाने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको जो है दो चीज़ें, एक तो करंट अफेयर का और दूसरा स्टडी जीके का जो प्रैक्टिस सेट है, जो मैक्सिमम प्रैक्टिस है, उसको आप लोग करते रहें। देखिए, जो लोग करंट अफेयर को डेली वॉच करते हैं उनको क्या होता है कि चीज़ें उनके दिमाग में आराम से बैठती जाती हैं, लेकिन रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन भी आप लोग करते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।